हमारे साथ स्वामी दीपांकर मौजूद हैं। स्वामी जी, आज लोनी में महापंचायत हुई थी। कैसे देख रहे हैं? आप भी उस महापंचायत में मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि ये सनातन के संगठित होने का एक बहुत प्यारा सा स्वर है जो आज देखने को लोनी में मिला। और हिंदू महापंचायत में अपनों को देख करके, संगठित देख करके, एक होता देख करके मेरे मन की प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं है। परंतु जिस कृत्य को लेकर के वहाँ पर ये जिस कृत्य को लेकर के ये हिंदू पंचायत हुई, वो अपने आप में बहुत भयावह है। उसे देखकर लगता है कि ना तो तिरुपति में भगवान सुरक्षित हैं और ना ही लोनी में इंसान। तिरुपति की बात की आपने, प्रसाद में मिलावट को भी कैसे देख रहे हैं? ये देवद्रोह है। जिस प्रकार ईश निंदा कह करके आदमी को आहूत कर दिया जाता है, ये देवद्रोह है। और इंतजार सरकारों के उस एक्ट का है जिसमें कड़ी सजा हो, जिससे हिंदुओं के विरुद्ध कोई ऐसा षड्यंत्र करने से पहले व्यक्ति की आत्मा और रूह दोनों कांपे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति सनातन के जनजागरण का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और जिस प्रकार की पंचायत आज आपने लोनी में देखी, वो देश के अन्य हिस्सों में भी होगी। प्रसाद को लेकर क्या कहेंगे? बस इतना ही कहेंगे कि जिससे सरकारें चलती हैं देश की, राज्यों की, वही अगर घी के लिए इंतजार करे या मिलावटी घी का भोग लगे, तो इससे ज़्यादा डूब मरने का किसी के लिए भी और कोई कर्म नहीं। इस तरह से सनातन को अकेले छोड़ना, इस तरह से 100 करोड़ लोगों को, हिंदुओं को अकेले छोड़ना। एक बात सुनो भाई, आपसे कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भारत को कह रहा हूँ कि आज भारत को ज़रूरत है 5-5% वाले नेताओं की नहीं, 100 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक हिंदू लीडर की। वो ऐसा हिंदू लीडर जो सनातन की दर्द को, पीड़ा को, सनातन पे हो रहे प्रहारों को, हो रहे षड्यंत्रों को समझे और सनातन के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो। हमें लावारिस छोड़ दिया गया हमारे देश में, ये पीड़ा रहेगी। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ स्वामी दीपांकर, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया तिरुपति बालाजी में हुई मिलावटखोरी को लेकर, प्रसाद में हुई मिलावटखोरी को लेकर अपनी बात रखी, और साथ में लोनी में हुई महापंचायत को लेकर भी स्वामी दीपांकर ने अपनी बात रखी। हमारे साथ स्वामी दीपांकर मौजूद हैं। स्वामी जी, आज लोनी में महापंचायत हुई थी। कैसे देख रहे हैं? आप भी उस महापंचायत में मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि ये सनातन के संगठित होने का एक बहुत प्यारा सा स्वर है जो आज देखने को लोनी में मिला। और हिंदू महापंचायत में अपनों को देख करके, संगठित देख करके, एक होता देख करके मेरे मन की प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं है। परंतु जिस कृत्य को लेकर के वहाँ पर जिस कृत्य को लेकर के ये हिंदू पंचायत हुई, वो अपने आप में बहुत भयावह है। उसे देखकर लगता है कि ना तो तिरुपति में भगवान सुरक्षित हैं और ना ही लोनी में इंसान। तिरुपति की बात की आपने, प्रसाद में मिलावट को भी कैसे देख रहे हैं? ये देवद्रोह है। जिस प्रकार ईश निंदा कह करके आदमी को आहूत कर दिया जाता है, ये देवद्रोह है। और इंतजार सरकारों के उस एक्ट का है जिसमें कड़ी सजा हो, जिससे हिंदुओं के विरुद्ध कोई ऐसा षड्यंत्र करने से पहले व्यक्ति की आत्मा और रूह दोनों कांपे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति सनातन के जनजागरण का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और जिस प्रकार की पंचायत आज आपने लोनी में देखी, वो देश के अन्य हिस्सों में भी होगी। प्रसाद को लेकर क्या कहेंगे? बस इतना ही कहेंगे कि जिससे सरकारें चलती हैं देश की, राज्यों की, वही अगर घी के लिए इंतजार करे या मिलावटी घी का भोग लगे, तो इससे ज़्यादा डूब मरने का किसी के लिए भी और कोई कर्म नहीं। इस तरह से सनातन को अकेले छोड़ना, इस तरह से 100 करोड़ लोगों को, हिंदुओं को अकेले छोड़ना। एक बात सुनो भाई, आपसे कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भारत को कह रहा हूँ कि आज भारत को ज़रूरत है 5-5% वाले नेताओं की नहीं, 100 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक हिंदू लीडर की। वो ऐसा हिंदू लीडर जो सनातन की दर्द को, पीड़ा को, सनातन पे हो रहे प्रहारों को, हो रहे षड्यंत्रों को समझे और सनातन के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो। हमें लावारिस छोड़ दिया गया हमारे देश में, ये पीड़ा रहेगी। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ स्वामी दीपांकर, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया तिरुपति बालाजी में हुई मिलावटखोरी को लेकर, प्रसाद में हुई मिलावटखोरी को लेकर अपनी बात रखी, और साथ में लोनी में हुई महापंचायत को लेकर भी स्वामी दीपांकर ने अपनी बात रखी। न्यूज़ स्टेट के लिए सोनू अरोड़ा, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।